हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिस्टर कार्स। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कौर। दोस्तों आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही वैल्यू फॉर मनी होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास में न्यू मारुति सुजुकी नेक्सा की तरफ से आने वाली भाई ग्रैंड विटारा। और ग्रैंड विटारा में सबसे टॉप सेलिंग वेरिएंट जो कि आ जाते हैं बेस में, यानी कि बेस में सिग्मा वर्सेस डेल्टा, यानी कि भाई सबसे टॉप सेलिंग मॉडल। लेफ्ट साइड मेरे खड़ा हुआ है ये सिग्मा मॉडल और राइट साइड ये खड़ी हुई है डेल्टा मॉडल। दोनों ही मॉडल जो गाड़ियां हैं ये वाइट कलर में है। फ्रंट से पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक्चुअल में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको कि एक्चुअल में प्राइस में कितना डिफरेंस है, फीचर वाइज कितना डिफरेंस है और कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं, जो हमारे पास में सिग्मा मॉडल है ये है आपका मैनुअल और इसमें आपको एक्स्ट्रम कीमत पड़ती है 11,42,000 रुपये की। और वहीं पे अगर आप इसका मैनुअल देखोगे भाई डेल्टा मॉडल, तो ये आपको पड़ेगा 12,53,000 रुपये, यानी कि इन दोनों ही गाड़ियों में एक्स शोरूम कीमत में अगर आप देखोगे तो भाई 1,11,000 रुपये का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब इस 1,11,000 के डिफरेंस में एक्चुअल हमें मिलता क्या क्या है वो देखेंगे इस वीडियो पे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी मेहनत लगती है इस सारे वीडियोस को बनाने के लिए और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना किसी तरीके चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस शानदार कंपेरिजन वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गाड़ी की भाई की फॉग के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास में है ये की और यहाँ पे बेस सेकंड बेस मॉडल दोनों ही गाड़ियों भाई की तो बिल्कुल सेम लगती है। यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं पता चलेगा। इवन अगर आप फ्रंट फेसिया देखोगे यानी कि फ्रंट का लुक आप देखोगे तो भाई फ्रंट से गाड़ी कोई भी चेंज आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। सबसे पहले जैसे मेरे पास में खड़ी हुई है न्यू ग्रैंड विटारा 2025 का सबसे बेस मॉडल सिग्मा मॉडल, तो यहाँ पे आप देखोगे प्रीमियम ग्रिल आपको मिल जाती है ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में। यहाँ पे जो क्रोम का वर्क है वो आपको मिल जाता है शानदार। साथ में प्रोजेक्टर बेस हैलोजन हेडलैम्प्स आपको दिए जाते हैं, डीआरएल्स आपको मिल जाते हैं। ये है फ्रंट फेस आपका सिग्मा मॉडल का, फ्रंट में स्किड प्लेट आपको मिल जाती है सिल्वर कलर की। वहीं पे अगर आप इसके डेल्टा मॉडल की तरफ आते हो तो भाई यहाँ पे भी क्या है कि सेम आपको ग्रिल, सेम लोगो, सेम आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, डीआरएल्स एंड आ जाते हैं आपके फ्रंट में स्किड प्लेट सिल्वर कलर की, यानी कि फ्रंट में कोई भी चेंज आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ साइड प्रोफाइल के बारे में, तो भाई साइड प्रोफाइल में भी आप काफ़ी ज़्यादा बहुत चक्के रह जाने वाले हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे बेस मॉडल में क्या है 17 इंच का टायर आपको मिल जाता है, 215, 60 और 17 इंच का टायर आपको मिल जाता है। व्हील कैप गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं और बेस मॉडल में भी आपको चारों टायर में क्या है कि डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है। वहीं पे अगर आप इसका सेकंड बेस मॉडल लेते हो तो भाई इसमें भी आपको प्रॉपर सेम सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। चारों टायर में आपको डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है, 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर अगर आप आओगे तो थोड़ा सा बदलाव आपको दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे अगर आप बेस मॉडल में देखोगे तो आपके पास में क्या है कि ब्लैक कलर का आपको ओवरएम मिल जाता है पियानो फिनिश के साथ में, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बट अगर नॉर्मल होता तो शायद उतना अच्छा ना लगता। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टर्न इंडिकेटर आपको दे दिया जाता है ब्लैक कलर का। यहाँ पे ये आपका पियानो फिनिश के साथ में नहीं नॉर्मल है, तो आपको यहाँ पे क्या है कि भाई थोड़ा सा ठीक लग रहा है, उतना बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर को ड्राइवर दोनों साइड आपको मिलेगा। तो रूफ रेल आपको इस गाड़ी में मिसिंग है, देख सकते हैं रूफ रेल आपको इसमें नहीं दी जाती है। वहीं पे अगर आप इसका डेल्टा मॉडल लेते हो तो भाई इसमें आपको क्या है कि बॉडी कलर ओवरव्यू मिल जाता है विथ टर्न इंडिकेटर एंड बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों ही गाड़ियों में सेम है। यहाँ पे क्या है आपके पास में आ जाती है रूफ रेल एड ऑन हो जाती है सिल्वर कलर की, तो ये एक चीज़ है जो कि आपको थोड़ा सा इन दोनों ही गाड़ियों में चेंज आपको मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में आपके पास में स्पॉइलर आ जाते हैं और शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है, तो इसमें आपको कोई भी बदलाव आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में, तो भाई ये है बेस मॉडल जिसमें कि आपको डिफॉगर दे दिया जाता है। टेल लैंप आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाती है, कनेक्टेड टेल लैंप आपको मिल जाती है। ग्रैंड विटारा स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग आपको मिल जाती है। 4 पार्किंग सेंसर आपको मिलेंगे। यहाँ पे क्या है कि बेस मॉडल में आपके पास में कैमरा ऑफर नहीं किया जाता है, बाकी लाइट्स 2 मिल जाती हैं, नंबर प्लेट लाइट। और आपके पास में क्या है कि भाई पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलेगी। ये रखे हुए आपके जो व्हील कवर हैं वो आपको दे दिए जाते हैं। कोई भी बूट लैंप आपको यहाँ पे नहीं ऑफ़र किया जाता है। एंड
यहाँ पे आप देखोगे तो जो स्पेयर व्हील है वो आपका मिसिंग है, यानी कि स्पेयर व्हील अब कंपनी देती ही नहीं, मिसिंग नहीं है, देती ही नहीं है। उसकी जगह पे आपको टायर पंक्चर रिपेयर किट आपको मिल जाती है, जिसमें कि इन्फ्लेटर वगैरह भी आपको मिलेगा। तो कभी हवा कम हो जाती है तो आप उससे भर लो, काम चला लो, आगे बढ़ते रहो। अब अगर देखते हो भाई ग्रैंड विटारा के इस डेल्टा मॉडल की तरफ में, तो डेल्टा मॉडल में क्या है कि आपके पास में डीफॉगर मिलेगा, वॉशर वाइपर यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, सेम स्पॉइलर, सेम सारी चीज़ें। बढ़ा क्या है, क्या इसमें मतलब ऐड है बेसिकली वो है, मिल जाता है आपका रियर में कैमरा आपको मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस आपका कैमरा यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो रियर में आपके पास में भाई पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ साथ में क्या है कि बूट लैंप भी आपको मिलेगा, एंड एक आपको यहाँ पे एसेसरी होल्डर, चार्जिंग सॉकेट कह सकते हैं, या फिर टायर इन्फ्लेटर के लिए आपको यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप बेस मॉडल में देखोगे तो भाई बेस मॉडल में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पे टायर पंक्चर रिपेयर किट दे रहे थे, इन्फ्लेटर दे रहे थे, तो यार बेस मॉडल में फिर ये भी देना चाहिए था, जो कि काफ़ी बेहतर रहता लोगों के लिए। सो वो चीज़ आपको यहाँ पे डेल्टा मॉडल से मिलना स्टार्ट हो जाती है। और 60-40 स्प्लिट सीट दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाती है। तो ये तो बात होगी एक्सटीरियर के बारे में, जो कि मैंने आपको दिखाया कि भाई बेस और सेकंड बेस में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो एक्सटीरियर में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि चेंजेस मिलते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप आते हो बेस मॉडल में, यानी कि सिग्मा मॉडल के अंदर में, तो यहाँ पे जब आप डोर पे देखोगे तो आपके पास में चारों पावर विंडो मिल जाती हैं। ओआरवीएम जो है वो आपको इलेक्ट्रिकली ओपन एंड क्लोज नहीं कर सकते हो, उसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, मैनुअली आपको ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा। बाकी आपको लॉक ऑन का बटन मिलेगा, चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको मिलेगा। ये आपको सॉफ्ट टच मटेरियल आपको मिल जाता है। कोई भी स्पीकर, ऑडियो सिस्टम ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपके पास में हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिल जाता है, नॉर्मल फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग जो है उसे आप क्या कर सकते हो, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक वे में आप इसे एडजस्टमेंट कर पाओगे। आप कुछ इस तरीके से टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट कर सकते हो। कोई भी ऑडियो सिस्टम आपको इसमें नहीं मिलेगा। इसमें आपके एसी के कंट्रोल्स आ जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, एंड यहाँ पे आ जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन एक आपको मिल जाता है। यहाँ पे एसेसरी होल्डर, चार्जिंग सॉकेट, बाकी आपको सारी चीज़ें देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। 6 एयर बैग्स आपको फ्रॉम द बेसमेंट आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपके पास में आर्मरेस्ट मिलेगा, 2 छोटे छोटे कप होल्डर है, बीच में आपको स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा। सो ये है आपका बेस मॉडल। अगर बात की जाए इसके डेल्टा मॉडल के बारे में, तो भाई डेल्टा में आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको चेंजेस मिल जाते हैं। लाइक सबसे पहले जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास में सारी चीज़ें प्रॉपर आपको सेम रहने वाली हैं, बट जो ओआरवीएम की कंट्रोल्स हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकली आप इसे क्लोज कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रिकली आप इसे क्या कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो। बाकी आपके पास में स्पीकर आ जाते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो सीट्स में क्या है कि आपके पास में हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल हो जाता है, जो कि वहाँ पे सिग्मा मॉडल में हमें नहीं मिल रहा था। एंड जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि भाई देखो इंजन स्टार्ट स्टॉप सेम था, बट स्टीयरिंग पे आप देखोगे तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बढ़ जाते हैं। लाइक लेफ़्ट साइड मेरे पास में यहाँ पे कुछ मीडिया के कंट्रोल्स हैं, कॉल, रिसीव, कट, वॉइस कमांड का भी फंक्शन आपको इसमें मिल जाता है। साथ में क्या है, क्रूज़ कंट्रोल का भी ऑप्शन आपके पास में आ जाता है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंज आपको इस पर नहीं मिलेगा। एंड 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है। रियर में आपके पास में यहाँ पे कैमरा आपको ऑफर कर दिया जाता है। कैमरा की क्वालिटी कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी, और इसमें आपको वॉइस कमांड का भी फंक्शन आपको दे दिया जाता है। एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ में आ जाता है। बाकी एसी के सारे कंट्रोल्स प्रॉपर एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, एक आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे बढ़ गया है, जो कि हमें सिग्मा मॉडल में नहीं मिल रहा था। बाकी आप इंटीरियर पे देखोगे तो 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट, थोड़ा सा स्पेस, ये जो एरिया है एग्जैक्टली बिल्कुल सेम रहने वाला है। चेंज कहाँ है, क्रूज़ कंट्रोल, हाइट एडजस्टमेंट, इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है, स्पीकर आपको मिल जाते हैं, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आपको दे दिया जाता है। बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर एग्जैक्टली बिल्कुल सेम मिलती हैं, एंड ओआरवीएम आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। बाकी 6 एयर बैग्स, सीट हाइट एडजस्टमेंट भी आपको इसमें मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ रियर साइड के बारे में, जहाँ पे मतलब कि हमारी फैमिली बैठती है, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई ये हमारे पास में है, ये हमारे पास में है सिग्मा मॉडल। और सिग्मा मॉडल में आप देख सकते हो कि भाई आपको 3 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। बीच में जो आपकी सीट है
उसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको दे दिया जाता है, विथ कप होल्डर आपको मिल जाते हैं, 3 हेडरेस्ट मिलेंगे जो कि एडजस्टेबल हैं। रेयर में आपके पास में एसी के वेंट्स आ जाते हैं, लेकिन चार्जिंग का जो पॉइंट है वो आपको इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे अपग्रेड करते हो इसके ऊपर के एक मॉडल में, यानी कि डेल्टा मॉडल में, तो भाई डेल्टा मॉडल में आपके पास में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। लाइक सबसे पहले रेयर में आपके पास में एसी तो मिलता ही मिलता है, प्लस में 2 आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बेहतर है, और ये 64 वाट के आपको मिल जाते हैं। बोथ साइड ग्रैब हैंडल एंड लाइट्स आपको पास में ऑफर हो जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड स्पीकर भी आपको रेयर में मिलेंगे, बाकी आर्मरेस्ट, कप होल्डर, ये सारी चीज़ें प्रॉपर आपको एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आपको ऑफर करी जाती हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें मिलने वाले इंजन ऑप्शन के। बात की जाए इंजन ऑप्शन के बारे में तो दोनों ही गाड़ियों में 1.5 लीटर इंजन ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपसे बताऊंगा कि भाई बेस मॉडल में सिर्फ आपको पेट्रोल ही मिलेगा, मैनुअल, ऑटोमेटिक नहीं आता है। लेकिन अगर आप सेकंड बेस मॉडल लेते हो यानी कि डेल्टा मॉडल की तरफ आते हो तो भाई इसमें आपको क्या है कि मैनुअल के साथ में ऑटोमेटिक ऑप्शन भी आपके पास में अवेलेबल हो जाता है, और पेट्रोल के साथ में CNG भी आपके पास में एक ऑप्शन बढ़ जाता है। 1.5 लीटर K15CN इंजन आपको मिल जाता है। ये प्रोड्यूस करेगा 101 bhp पावर, 139 Nm टॉर्क इन पेट्रोल में 45 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आती है, और भाई 21 का माइलेज आपको मिलती है। CNG में तो ऑब्वियसली बात है यार, उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। बाकी इसमें ऑटोमेटिक भी आपको मिलता है। अगर आप इसका ऑटोमेटिक लेते हो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक अब आपका उस पर ऐड ऑन हो चुका है, और टायर प्रेशर मोटर सिस्टम भी अब आपको इसमें बढ़ के मिल जाता है। तो भाई ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अब ये सारी चीज़ें क्या है कि 1,11,000 रुपये जब आप एक्स्ट्रा पे करते हो सिग्मा मॉडल के ऊपर, देन आपके पास में आ जाता है डेल्टा की तरफ में। देन अगर आप मेरे से पूछते हो तो भाई यहाँ पे आप देखोगे तो मोस्टली चीज़ें 90% चीज़ें ऐसी हैं जो कि दोनों ही गाड़ियों में एग्जैक्टली बिल्कुल सेम मिलती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि यार कुछ चीज़ें मैं बाहर से नहीं लगवाना चाहता हूँ, मुझे कंपनी फिटेड ही चाहिए और जीवन में कभी कोई दिक्कत ना आने पाए, देन डेफिनेटली गो फॉर डेल्टा मॉडल, क्योंकि इस गाड़ी में आपको क्रूज़ कंट्रोल भी आ जाता है, आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आ जाता है, साथ में आप देखोगे तो भाई रेयर में चार्जिंग पॉइंट आपको मिलेंगे, फ्रंट में आपको USB पोर्ट चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाता है, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको मिल जाते हैं। रेयर में कैमरा भी आपको मिलेगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी क्रिएट करती हैं। सो ये है दोनों का वीडियो का कंपैरिजन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब ज़रा मुझे आप कमेंट करके बताना कि आप इन दोनों में से कौन से लेना पसंद करोगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आप यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं तो भाई आप KTL नेक्सा अकबरपुर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर मैंने आपको नंबर दे दिया है। मिलता है नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस।